तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या, ये कुछ नियमों का समूह है जो परमाणु से संबंधित है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया, उससे पहले जो है परमाणु के बारे में किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं था। डाल्टन से बहुत समय पहले ही हमारे जो ऋषि थे महर्षि कणाद और पकुधा कात्यायन, ये दो व्यक्ति, इन्होंने बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। अब डाल्टन तो ठहरे विदेशी साइंटिस्ट। देखो जितना भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी खोजे इन्वेंशन होते हैं ना, सारा का सारा क्या होता है, अधिकतर विदेशों में क्यों होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इन्वेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि भारत के लोग जो है ना, उनको वो क्या बोल सकते हैं, वो पहुंच नहीं मिल पाता है, वो मंच नहीं मिल पाता है जहां पर वो अपनी बात को जाहिर कर सके। ये दिक्कत पकुधा कात्यायन के साथ भी हुआ था और भी अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो रहा है। इसके अलावा पकुधा कात्यायन के अलावा जो है ना, दो और व्यक्ति थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। इन्होंने भी बहुत समय पहले ही बता दिया था, लगभग 500 BC पहले ही बता दिया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यानी कि मान लो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब लकड़ी के टुकड़ा को तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब और उसको छोटा नहीं कर पाएंगे। ये ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, इसके बाद अपना पकुधा कात्यायन और कणाद ऋषि, इसे चारों के बारे में बात कर रहे हैं और डाल्टन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये चारों पांचों व्यक्तियों का ऐसा मानना था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, लकड़ी के टुकड़ा को तोड़ते हुए चले जाओ, लास्ट में जो सबसे छोटा कण मिलेगा वो होगा परमाणु। परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये कुल मिला के परमाणु के बारे में जो शुरुआती बातें पता चली उसके बारे में बात। अब ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणु के बारे में जो भी बातें डाल्टन ने बताया, उसका हम ये नहीं बोल सकते कि डाल्टन का सिर्फ अकेले का मत था। अकेले का मत बिल्कुल नहीं था। उससे पहले लेवोजियर और प्राउस्ट, दो व्यक्ति थे जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक और नियम क्या है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम पहले आ चुका था। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो गौर से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा नियम जो है वो है स्थिर अनुपात का नियम। तो डाल्टन ने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खोज कर दिया। स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम तो पहले से आ ही चुका था, जो लेवोजियर और प्राउस्ट के द्वारा दिया हुआ था। इसके अलावा पकुधा और कुछ व्यक्ति है हमारे पास, पकुधा कात्यायन हो गया, कणाद हो गया, महर्षि कणाद हो गए, डेमोक्रिटस हो गया, और इसके अलावा हमारा ल्यूसिपस, अब पता नहीं नाम सही है कि नहीं है, ल्यूसिपस। अब ये चारों व्यक्तियों ने परमाणु के बारे में बताया था। तो ऐसा नहीं है डाल्टन को ये पता नहीं होगा कि ये चारों व्यक्ति परमाणु के बारे में बोल रहे हैं, डाल्टन को पता था। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पता नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो डाल्टन ने कुछ नहीं किया, ये सारे नियमों को एक साथ मिला दिया और कुछ नई बातें अपने तरफ से वहाँ पर जोड़ दिया। ये सारे नियमों को एक साथ जोड़ करके कुछ नई बातें जोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है उसमें कुछ नियम है जिसको हम देखेंगे। डाल्टन ने दिया था कितना, 1808 ईस्वी में। कब दिया था जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, कब दिया गया था, ये दिया गया था 1808 ईस्वी में, लगभग 200 साल या 225 साल पहले दिया गया था। तो डाल्टन ने क्या कहा अपने परमाणु सिद्धांत में, आओ जरा हम देख लेते हैं। पहला बात, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। ये हमारे पकुधा कात्यायन, कणाद, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही बताया था। और डाल्टन से कहीं पहले 500 BC पहले, यहाँ पर ये 250 साल पहले बताता है डाल्टन। अब यहाँ पर ये सब जो है ना 500 BC पहले ही बता दिया था, पकुधा कात्यायन, कणाद, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, दूसरा रूल्स क्या कहता है, किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अब ये रूल जो निकल के आया है ना, ये निकल के आया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। किससे निकल के आया है ये, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से।
क्योंकि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में ना ही किसी पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना ही किसी पदार्थ को नाश किया जा सकता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। यहाँ भी यही बोला जा रहा है, परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो ये जो दोनों बात है ना, ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। मान लो हम यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिल करके एक कार्बन दो ऑक्सीजन ही तो बना रहा है ना। एक कार्बन दो, क्या परमाणुओं की संख्या, यहाँ कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु। तो परमाणु का तो विनाश नहीं हो रहा है, सिर्फ रीअरेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ रीअरेंज, नए तरीके से जुड़ रहा है, बस ये हो गया। जैसे मान लो H2 और O2, ये बन गया हमारा H2O, और इसको बैलेंस कर लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। तो अगर हम अब बैलेंस समीकरण में अगर परमाणुओं को देखें, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर परमाणु की संख्या तो बराबर है, परमाणु तो कहीं जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ये दूसरा नियम हो गया हमारा। तीसरा नियम क्या कहता है, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होगा, हर प्रकार से समान होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, और समझो यहाँ से देखो। अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम आयरन लेते हैं, लोहा, जिसको हम लोहा बोलते हैं, तो लोहा के जितने भी एलिमेंट होगा और उसके अंदर जितना भी परमाणु होगा ना, सब का प्रॉपर्टी समान होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसके आकार की बात करेंगे तो ये आकार इसका क्या होगा, यानी इसका आकार, इसका आकार, इसका सब का आकार क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। पहली बात, इसका जो रासायनिक गुण होगा ना, ये सब का क्या होगा, बराबर होगा। इसके अलावा जो भार होगा, इसका जो पहले परमाणु का भार होगा वो सारे परमाणु का भार होगा। तो एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, सब का रासायनिक गुण, ठीक है, क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, गुण समान होता है। अब बात करेंगे, मान लो एक आयरन का परमाणु लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम हाइड्रोजन का परमाणु। अब आयरन का परमाणु का जो भार होगा वो हाइड्रोजन के परमाणु के भार से अलग होगा। जो आयरन का परमाणु का आकार होगा, भार का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आकार का भी क्या हो जाएगा, आकार भी दोनों का अलग अलग होगा, है ना। इसके अलावा इसका रासायनिक गुण, आयरन का रासायनिक गुण हाइड्रोजन के रासायनिक गुण के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है किसी भी तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण समान होते एक ही तत्व के परमाणु के, और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का गुण अलग अलग होता है। चलो, बहुत बढ़िया। पांचवा नियम क्या कहता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकीय अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं यौगिक बनाने के लिए, तो एक सरल सांख्यिकीय अनुपात में मिलता है। जैसे कि मान लो कि हम देख रहे हैं CO2, यह एक यौगिक है। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मतलब यहाँ पर 1:2 में क्या मिल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक मिल रहा है। इसी तरह से मान लो CO में देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक 1:1 में है। ठीक है, इसी तरह से H2O की बात करते हैं। H2O में क्या है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। मतलब 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक मिल करके संयोग कर रहा है। मतलब ये जो अनुपात है ना, परमाणुओं का अनुपात जो है ना, ये सरल होता है, सांख्यिकीय होगा। ये बट्टे में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, एकदम सरल सांख्यिकीय अनुपात आएगा, बिल्कुल इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो, एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि इसमें 1:2 है, यौगिक अलग बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो अनुपात 1:1 है, यौगिक अलग बन गया। यहाँ हाइड्रोजन में, ये जल में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, जल बन गया। यहाँ पर H2O2 एक और यौगिक होता है 2:2, या ये बोले कि 1:1 यहाँ पर अनुपात है, ये बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बन गया ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दो तत्व जो है ना,
अलग दो तत्वों के जो परमाणु हैं वो अलग अलग अनुपात में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन जब 1:2 में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन जब 1:1 में मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में मिलता है तो जल बनाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 में मिलता है तो यहाँ पर बना देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ना, यहाँ से जो दो नियम हैं हमारे, कौन सा नियम? रासायनिक संयोग के नियम, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसकी व्याख्या इस डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कर देता है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा जहाँ से हमको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से, पहला, किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश। ये होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है ये? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही कहता है हमारा। दूसरा जो रासायनिक संयोग का नियम है वो विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकीय अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। ये हमारा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। क्या हो गया ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम। क्योंकि स्थिर अनुपात का नियम भी तो हमको यही बताता है कि द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। यही तो स्थिर अनुपात का नियम होगा। अब अगर ये अनुपात निश्चित है, अगर मान लो C और ये देखो CO2 बन रहा है तो यहाँ पर हमेशा CO2 कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो आएगा। एक अणु को पकड़ेंगे तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब CO2 तुम ज़्यादा बना रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम ये अणुओं को ज़्यादा बना रहे हो ना। ये एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। अब CO2 ज़्यादा बनाने का मतलब क्या है कि तुम एक से अधिक प्रकार के अणुओं को बना रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मिलेंगे।